ॐ गं गणपतये नमः। ॐ पार्वतीपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। सुप्रभात मित्रों, अभी हमारे देश में क्रिकेट का सबसे बड़ा महोत्सव IPL यानी इंडियन प्रीमियम लीग मनाया जा रहा है। इंडियन प्रीमियम लीग एक ऐसी क्रिकेट की प्रतिस्पर्धा है जिसमें कि देश विदेश के बड़े बड़े खिलाड़ी से लेकर छोटे मोटे सभी खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है और इस मौके के प्राप्त करने के बाद उनका परिचय विश्व पटल पे हो भी जाता है। कई उभरते हुए सितारे यहाँ पे मौका पाते हैं और अपने कैरियर को ऊंची छलांग भी लगा लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी इस प्रीमियर लीग में सबसे बड़ी बात होती है हमारी अर्थव्यवस्था, प्रदूषण और इकोनॉमी की बात करने वाले सभी लोग इस समय होने वाली बिजली की खपत और ध्वनि प्रदूषण इत्यादि की जितनी भी तकलीफ़ें हैं उन सब से उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। मात्र हमारे दिवाली के और होली पे होने वाले एक दिन के कोई भी त्यौहार मनाने से जितना होता है। प्रत्येक दिन यहाँ पे एक मैच के लिए कम से कम करोड़ों रुपए की बर्बाद हो जाते हैं, बस प्लास्टिक इत्यादि की सामग्रियों को बेचने के लिए, बोतलों को बेचने के लिए तथा होल्डिंग्स इत्यादि लगाने के लिए, बिजली की खपत के लिए और यहाँ तक कि जनता के इंटरटेनमेंट के लिए होने वाली ये समस्त कारीगर खर्चे जो कि हमारे ऊपर फिर से लौट के आते हैं एक बड़े हुए दाम के रूप में। और सभी स्पॉन्सरशिप और अन्य विभाग जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी आमदनी हो जाती है, ऐसी आमदनी कि जिसे वो सोच के भी नहीं समा सकते। दुनिया के सबसे बड़ी लीग में से एक IPL लीग में धन की बहुत चारों तरफ वर्षा होती है और खुलेआम सट्टेबाजी इत्यादियाँ होते रहती हैं। बस यही है कि इस लीग में होने वाले इन सभी दुष्प्रचारों को और इनके द्वारा किए गए सभी तरह के प्रयास हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट डालते हैं। दिन भर काम काज को छोड़ के लोग IPL के पीछे पड़े रहते हैं और यही वजह होती है कि कार्य करने की क्षमता भी इंसानों में कम होती चली जाती है, क्योंकि रात के 11 बजे तक IPL देखना फिर सुबह काम करने में बहुत 100% कोई अपना नहीं दे पाता है। ये जो भी हुआ जैसे भी होता है ये सभी को मान्य है, क्योंकि इसमें प्रचारण और प्रसार व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि आपके दिमाग को पूरी तरह से IPL मय कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि क्रिकेट की भाषा में बात करें तो इस IPL में होने वाले जो भी मैच अभी तक हमने सुने समझे और देखे उसमें यही प्रतीत होता है कि ये IPL का टूर्नामेंट गेंदबाजों के लिए कब्रगाह बन गई है। कोई भी गेंदबाज यहाँ पे 50 रन से कम 4 ओवरों में नहीं देता है और खूब जोर तोड़ से पिटाई होती है। कहो 20 ओवर में 200 रन का टारगेट सेट कर देना या 200 रन को पार कर देना ये बहुत ही सरल होता जा रहा है। इस IPL में रन रेट 9 से ऊपर हमेशा रहता है। इस तरह की परिस्थिति में देखते हुए यही लगता है कि क्रिकेट को मात्र उन खिलाड़ियों के लिए, खासकर बल्लेबाजों के लिए बना दिया गया है जिससे अन्य किसी भी तरह के गेंदबाज या फील्डर उनको कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैदानों में जो गेंद दौड़ती है तो उसकी स्पीड वास्तविक स्पीड से दुगनी से तिगुनी हो जाती है, क्योंकि इतनी सुंदर ग्राउंड तैयार किया जाता है। और बॉलरों के लिए पिच पे कोई मदद नहीं मिलती और इन बेजान पिचों में वो अपने संपूर्ण समर्पण के बाद भी
कोई अच्छी रिवार्ड नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वो भले ही विकेट कुछ पा जाएं, लेकिन उनका रन रेट हमेशा 8 और 9 के बीच ही रहता है। इस तरह की परिस्थितियों में एक तरफा प्रतिस्पर्धा किसी के लिए अच्छी नहीं है, न ही क्रिकेट के लिए ही और न ही जीतने वाली जनता के लिए ही, क्योंकि क्रिकेट का उत्थान तभी हो सकता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ियों को बराबर समान तरह से उन्हें मौसर दिया जाए। गेंदबाजों को गेंदबाजी के अनुकूल पिचें भी मिले, तब वहां बल्लेबाज भी अपनी क्रिया शैली तथा अपने टेक्निक और अपने दृढ़ संकल्प से रन बनाएं, तो वो उनके लिए और उनके टीम के लिए बहुत ही अच्छे लाभदायक होते हैं और अपनी भारतीय टीम के लिए भी बहुत ही अच्छा भविष्य तैयार करती है। क्योंकि जब भी भारतीय टीम विदेशों में जाती है तो बॉल और बैट के बीच की दूरियां उन्हें हमेशा सताती रहती हैं और वो 150 से 200 रन के अंदर ही सिमट जाती हैं। कभी कभी वो भले ही 300-400 रन पा जाते हैं, लेकिन वो भी जब कंडीशन बल्लेबाजी के लिए भरपूर पूरी तरह से अच्छी रहती है तब। इस तरह के प्रतिस्पर्धा की वजह से ही उनकी टेक्निक ये सब बहुत ही घटिया हो गई है। यही वजह है कि विदेशी खिलाड़ी हमारे देश में आकर आजकल स्पिन को बहुत बढ़िया से खेल रहे हैं और बड़े बड़े छक्के भी लगाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे बल्लेबाज विदेशों में जाके बाउंसी पिचों पे अपने आप को किसी भी तरह नहीं ठहरा पाते और वो अपना विकेट गंवा के देश को सीरीज हरा के चले आते हैं। इस बार के आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारत नहीं होने की वजह इसमें एक ये भी है। इसलिए भारतीय टीम को या भारतीय बीसीसीआई को आईपीएल के साथ साथ पिच पे कम से कम बॉलरों को मदद मिलने वाली स्थिति भी प्रदान की जाए, खासकर अपने तेज गेंदबाजों को, जो कि विदेशी गेंदबाजों के संग ताल में ताल मिला के अपने साथ अच्छे प्रश्न पूछे बैट्समैनों से और बल्लेबाज उसके अनुसार अच्छी उत्तर भी दे। तब हमारी टीम और मजबूत होगी और विश्व विजयी बनती चली जाएगी हर तरह के खेलों में, चाहे वो टेस्ट हो या एक दिवसीय हो या 2020 हो। यही हमारे टीम के लिए बहुत अच्छी बात होगी, वरना यही होगा कि हमारे देश में ही आके विदेशी टीमें हमें 3-0 इत्यादि से सीरीज जीत के जाएंगी और हम बस हाथ मसलते रह जाएंगे इस आईपीएल के चक्कर में। जय श्री राम।